स्टेट बैंक का मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर 2025 में माहाना महंगाई की शरह 5.6% रही। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट $110 मिलियन सरप्लस रहा। अफराती जर की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नजर शरह सूद को बरकरार रखा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नए कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गुफ्तगू। आइंदा कानून साजी में अपोजिशन जमातों के किरदार पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान पार्लिमानी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। आजाद कश्मीर की सियासत में हलचल, फैसला कुन मरहले में दाखिल। सदर जरदारी से आज मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के वफद की मुलाकात का इम्कान। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मीर मकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर मुतवक्के। आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा। चौधरी यासीन का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा, अनवारुल हक ने खुद कहा था 27 अरकान देकर इस्तीफा दूंगा, अब अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर पूरा है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के पास 2 रोज में बसूरत दीगर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाएगी। अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा, अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मुलतवी कर देते हैं। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूंगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी। जिस घर ने मुझे जन्म दिया अपनी खातिर उसको आग नहीं लगा सकता। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा रोज। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं है। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बहरिया और फजाइया के सरबराहान समेत सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशा वराना सलाहियतों के मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानी और कामयाबियों की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सलहट में इन्फेंट्री और टिकट स्कूल का दौरा। साथज़ा और तलबा से मुलाकात। सनाकंज पहुंचने पर जाकचुबन दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद को सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शेख अनिरबंद पर फूल भी चढ़ाए। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम सेहत तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर एहतजाजी वॉक। रैली की क़यादत वफाकी वज़ीर मीर मकाम, सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने की। रैली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, हुर्रियत रहनुमाओं और सरकारी अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां। शुरा के भारतीय मज़ालिम के खिलाफ और मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत में नारे। सदर जरदारी का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने पर जोर। यौम सियाह पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि जाली मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियां भारतीय जबर की अलामत है।
मसला कश्मीर के मुंसिफाना हल के बगैर खिते में पायदार हम मुमकिन नहीं। जब तक कि कश्मीरी और एक पाकिस्तानी जिंदा है, मसला दबाया नहीं जा सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम का इस्लामाबाद में यौम सियाह की रैली की शुरा से खिताब। कहा, भारत ने हमें कमतर समझा मगर दुनिया ने हकीकत देख ली। भारत को अंदाजा होना चाहिए कि अमन के लिए मसला हल करना होगा। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अमली नफाज तक पीछे नहीं हटेंगे। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा, भारत कश्मीर में क़यादत को खामोश से ख़त्म करने की पॉलिसी पर गामजन है। अगर आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर दुनिया का अगला सियासी धमाका बन सकता है। 10 नवंबर यासीन मलिक का ट्रायल नहीं, आलमी इंसाफ का इम्तिहान है। ये अपील नहीं, आलमी कुव्वतों के लिए वार्निंग है कि कश्मीर को मजीद नजरअंदाज न किया जाए। एसपी अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस के शिकार थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में एसपी अदील अकबर की खुदकुशी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने ड्राइवर, ऑपरेटर और गनमैन के बयान भी कलमबंद किए। डॉक्टर के बयान के मुताबिक डीप रूटेड स्ट्रेस के शिकार शख्स माजी के वाकयात की ज़ेर असर रहता है। कोई अचानक हादसे जरूरी नहीं होते। अदील अकबर इसी नौयत के मसाइल के शिकार थे। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड्स जैसी अशिया से दूर रखने का कहा था। डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी रिमोट कंट्रोल धमाके से तबाह, एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से महफूज रहे। धमाके से करीब खड़ी 5 गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। डीएसपी के मुताबिक धमाके मोटरसाइकिल पर नस्ब 15 किलो बारूदी मवाद से किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई काबीना की तश्कील तक तबादले और तकर्रियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तमाम नई भर्तियों का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर कोई नया तकर्रुर या तबादला नहीं होगा। महकमों को मुरासला इरसाल। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना जरूरी है। मुलाकात बाद में हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पिंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती अमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। हमारा सूबा वफाक के साथ मुहासराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पिंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे के लिए गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद गैर आइनी पाबंदियाँ फौरी खत्म करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। कहा कि ये पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासर कर रही हैं और वफाकी ताउन के आइनी असूलों के मुनाफी हैं। वज़ीर दिफ़ा को खत में गवर्नर फैसल करीम पिंडी का पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA के रोज़ाना परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। PTI ने उमर अयूब और शिबली फराज को बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने की अदालती पटीशन वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है, महमूद खान अशरजई के बतौर अपोजिशन लीडर बनने की आखिरी रुकावट का भी दूर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को अब महमूद खान अशरजई के बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन करना चाहिए। हमारी दरख्वास्त जमा होने के बाद से अब तक स्पीकर ऑफिस से कोई राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की तैनाती कितने दिन में होगी, इस हवाले से आइन में कोई हद नहीं है। उमर अयूब ने नाहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शिबली फराज की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्ज़िमान ने सरेंडर कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उमर अयूब शिबली फराज ने सरेंडर नहीं किया। उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उमर अयूब के अहलिया 20 साल से हल्के में सरगर्म हैं। इन्हें PTI का टिकट देने का फैसला जबरदस्ती मुसल्लत करना नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलाके की सियासत उमर अयूब की अहलिया ही देखती हैं। 9 मई के केसेस के हवाले से मेरी उमर अयूब से कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ केस पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उम्मीद है हमें पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगा। पानी PTI के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा। 27 फरवरी 2024 को बरियत के फैसले के बावजूद थाना तरडोन में दर्ज केस में पुलिस ने चालान जमा करा दिया। PTI वकला ने बानी PTI के केस में बरियत की निशानदही कर दी। अदालत में अदम पेशी अलीमा खान के 5वें मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स पहले ही ब्लॉक करने का हुक्म दे चुकी। नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर। 65,000 मसाजिद के इमाम चंदे के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब।
हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। इज्तिमा के लिए रायविंड की राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। गड्ढे पुर कर दिए गए। रायविंड तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का फैसला। शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदही पर अम शहरी का फर्ज है। कच्चे के बहत्तर डाकुओं ने सरेंडर किया। डाकुओं के हथियार डालने का मतलब ये नहीं कि इन्हें माफी मिल गई है। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार है। नताइज भी चाहिए होंगे। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम पर आज से अमल किया जाएगा। सब पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना लाजमी है। मैंने तजवीज़ दी है पहली खिलाफ वर्जी पर चालान दिया जाएगा। फोन करके माजरत की जाए कि दूसरी बार ऐसी गलती नहीं की जाएगी। हैवी व्हीकल से ओवर स्पीड की खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रुपए चालान है और महीने में एक बार होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दिन चालान हो और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। मैंने इसको तब्दील करने की हिदायत की है। बलूचिस्तान में आबी वसाइल को महफूज बनाने और ज़राई तरक्की के मंसूबे लॉन्ग टर्म पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि लॉन्ग टर्म पर 2 अरब 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मंसूबे की तकमील से 54,000 एकड़ अराजी सैराब होगी और 4.8 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मीर सरफराज बुगटी ने कहा इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा फैसला। सूबे में नई भर्तियों, तरक्याती स्कीमों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के पेश नज़र पाबंदियां आयद की हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत 24 नवंबर 2025 को मुकम्मल होगी। आज़ाद कश्मीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी का